स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 11 का सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनली हम लोग जो हिंदी कोर का बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। और हिंदी कोर का जो बोर्ड परीक्षा है वो 27 फरवरी का दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। जितना सारा क्वेश्चन बताएं दोस्तों डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जितना सारा दोस्तों को सिर्फ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूर्णांक 240 नंबर का समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। चलिए बिना देखे वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए गद्यांश दिया गया है, सेम इसी प्रकार का पैटर्न और क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको रहने वाला है, ठीक है। गद्यांश को कहता है पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए 1 से लेकर 5 तक का, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं उसके बाद प्रश्नों का जवाब देते हैं। कहता है दोस्तों गद्यांश की इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डोरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह लघु समाधि है, ठीक है। झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की, ठीक है। यही कहीं पर बिखर गई है भाग्य विजय माला की, उसके फूल यहाँ संचित है स्मृति शाला की। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। चलिए इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे सामने पूछा गया है कि कवि किसकी समाधि की बात कर रही है। तो कवि दोस्तों किसकी समाधि की बात करी तो रानी लक्ष्मीबाई की। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों कहता है रानी की समाधि जो किसका प्रतीक है। तो रानी की समाधि किसका प्रतीक है। वीरता का, कायरता का, आत्मविश्वास का, अवतार का। तो रानी का जो समाधि है दोस्तों वो आपका वीरता का प्रतीक है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई वीरता के प्रतीक ही थी, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका जो है 3 नंबर कहता है रानी को मर्दानी क्यों कहा जाता है। तो रानी को मर्दानी क्यों कहा जाता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि पुरुषों की भांति वीरता पूर्वक युद्ध करने के कारण ही रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी भी कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है लघु शब्द का विलोम। तो लघु माने छोटा, तो इसका बड़का माने क्या हो जाएगा। तो लघु का विलोम शब्द हो जाएगा आपका गुरु, ठीक है। लघु का विलोम शब्द देखिए गुरु होगा, ना आपका छोटा है ना अंत है ना आपका दशा होगा, गुरु, ठीक है। अलग अलग विलोम शब्द होता है। चलिए 5 नंबर दोस्तों कहता है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बनाए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा आपसे पूछा। तो रानी लक्ष्मीबाई जी की झांसी की रानी की समाधि, ठीक है। एक गद्यांश दिया दोस्तों दे आपका 6 से 10 तक का प्रश्न का जवाब देना पढ़ करके। चलिए पढ़ते हैं। तो आज से लगभग 6 साल, ठीक है, 600 साल पूर्व जो संत कबीर ने, ठीक है, सांप्रदायिकता की जिस समस्याओं की ओर ध्यान दिया, ठीक है, ध्यान दिलाया था, वह आज भी प्रस्तुत ज्वालामुखी की भांति भयंकर बनाकर, ठीक है, बनकर देश के वातावरण को विगत करती रहती है। देश का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जाति धर्म भाषागत ईसाई द्वेष वेर विरोध की भावनाएं असमय जो भयंकर ज्वालामुखी के रूप में भयंकर, ठीक है, भड़क उठती है। 10 वित्त हालात ऐसे हैं कि लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। भय त्रास और अशांति का प्रकोप होता है। विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। चलिए कबीर हिंदू मुसलमान में जाति में, ठीक है, शारीरिक दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं मानते। भेद केवल विचारों और भावों का है। इन विचारों और भावों के भेद को बल धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता से मिलता है। हृदय की चरणानुचार, ठीक है, मानुभूति की दशा में, ठीक है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उन माध्यमों में है जिनके द्वारा वहां तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए कबीर साहब ने उन माध्यमों पूजा, ठीक है, नमाज व्रत रोजा आदि को देखकर दिखावे का विरोध किया है। तो कुछ दोस्तों इस प्रकार के यहाँ पर गद्यांश था। चलिए पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं। 6 नंबर कहता है देश में प्राप्त, ठीक है, किस समस्याओं को ज्वालामुखी कहा गया है। तो कौन सी समस्याओं को हो जाए। तो सांप्रदायिक की समस्याओं को क्या कहा, ज्वालामुखी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते 7 नंबर मनुष्य में आपस में भेद होता है। कैसा भेद होता है। तो ये हो जाएगा विचारों में भावों की दृष्टि का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर कहता है देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का वैर विरोध के भावनाओं का भड़कना, ठीक है, भड़काना। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है 9 नंबर कबीर ने किसका विरोध किया। तो कबीर ने किसका विरोध किया। तो पूजा नमाज व्रत को दिखावे का, ठीक है, विरोध किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रस्तुत गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दें। तो इसका सबसे अच्छा शीर्षक क्या हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा शीर्षक हो जाएगा कबीर की प्रसन्नता, यानी कि कबीर साहब ने जो बोला क्या है, ठीक है। चलिए 11 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है। तो निबंध का भाग कौन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 11 का जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर देखिए
प्रस्तावना है, कसौटी है, खंड है, दृश्य है। तो निबंध का जो एक भाग है वो आपका प्रस्तावना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर का था निबंध डैश साहित्य की एक विशेषता है। तो किसकी विशेषता है? निबंध दोस्तों किसकी विशेषता है बताइए जल्दी से? ये गद्य की विशेषता है, ठीक है, गद्य साहित्य की विशेषता है। 12 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर का था कार्यालयत्री, ठीक है। पत्र डैश का ही एक रूप है, कार्यालय पत्र डैश का ही एक रूप है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिपोर्ट का, अनौपचारिक पत्र का, आलेख का, औपचारिक पत्र का। तो कार्यालय पत्र किसका द्वारा होता है? तो ये आपका अनौपचारिक पत्र का रूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर, जनसंचार माध्यम में रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो जनसंचार को दोस्तों हम लोग हिंदी में जब रिपोर्ट किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? याद आया? हाँ याद आया, संवाददाता कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जितना सारा दोस्तों को जरूर से कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एग्जाम दोस्तों परसों है आपका, ठीक है। हिंदी कोर का एकदम पढ़ लीजिए मक्खन लगा के। चलिए समाचार लेखन की शैली कौन सी है? तो समाचार लेखन की शैली दोस्तों आपका उल्टा पिरामिड वाला थैली को हम लोग समाचार लेखन की शैली कहते हैं। 16 फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? फीचर के लिए दोस्तों हिंदी में एक शब्द आता है जिसका नाम है रूपक, ठीक है। रूपक रखा है। चलिए आगे 17 नंबर, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो का एक विशेष डैश माध्यम है। जनसंचार माध्यम से रेडियो का एक विशेष क्या हो जाएगा? तो देखिए जनसंचार के माध्यम से रेडियो जो एक विशेष है वो इज द करेक्ट आंसर, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप ऑप्शन में सी आएगा, सुनने वाला, ठीक है। चलिए रेडियो से दिखता है नहीं दिखता है, डिश दिखता है ना, मुद्रित पैसा निकलता है नहीं सर, तो खाली सुनाता है, ठीक है रेडियो। 18 अमर उजाला समाचार पत्र। तो अमर उजाला समाचार पत्र किसका? हिंदू का है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है या फिर नागपुरी का? अमर उजाला याद रखिएगा, हम अमर उजाला का हिंदी का जो है क्या है? तो ये आपका समाचार पत्र है, ठीक है, न्यूज़पेपर है। 19 नंबर, भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ? तो टेलीविजन का शुरुआत कब हुआ भारत में? आपको बताना थी 15 सितंबर 1959 में हुआ था। आगे दोस्तों आपसे 20 नंबर कहता है कि किसी साख विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है क्या? कहलाता है। तो कोई भी खास विषय पर अगर उस पर नहीं हो रहा है, उसे हटकर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं विशेष लेखन। विशेष से कुछ ना कुछ तो जरूर बात है। चलिए आगे दोस्तों आपके बुक से काव्यांश एक गोटी के कहता है कि पंग घुंघरू बांधी मीरा नाची, ठीक है। मैं तो नारायण सो आपसी हो गई सांची, लोग कहे मीराबाई बाबरी नयात, कहे कुल नासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, नासी। चलिए 21 नंबर, प्रस्तुत काव्यांश का रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता कौन हो जाएगा? मीराबाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 22 नंबर का आता है विश्व का प्याला किसके द्वारा भेजा था? आपको पता है राणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 22 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर का था मीरा का प्रभु कौन है? तो मीरा का प्रभु कौन हो जाएगा? 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी कृष्ण जो क्या है? तो मीरा के प्रभु है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 24 नंबर, पाती का मन कहाँ विचरना होता है, ठीक है, विचरना चाहता था। जो पाती का जो मन है, ठीक है, कहाँ विचरना चाहता था? तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन में ए, सागर और गगन के बीच, ठीक है। 25 वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया? वे आंखें कविता में दोस्तों किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? व्यवस्था को, पत्नी को, ईश्वर को, कवि को? तो यहाँ पर आपका देखिए 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवस्था को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर कहता है आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयां की ओर संकेत किया गया है? तो आओ मिलकर बचाएं इस कविता में आदिवासी समाज की बुराइयों का विशेषताएं किया गया, यानी कि बुराइयों की ओर संकेत किया गया, ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। 27 नंबर कहता है अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति हो जाती है? जो भी अज्ञानी गुरु होता है, ठीक है, जानता नहीं है कुछ, उसमें अगर शिष्य उसका शरण में जाता तो क्या हो जाता है? ठीक है, 27 का जो करेक्ट आंसर है अंत समय में पछताना पड़ता है। अगर कुछ ज्ञान नहीं तो जाने से क्या फायदा, ठीक है। 28 चंपा किसकी बेटी थी? पता है ना, चंपा, ठीक है, चंपा। चलिए ये जो हो जाएगा सुंदर की बेटी थी, सुंदर, चंपा सुंदर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्गान है? ठीक है, घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है? तो यहाँ पर 229 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा घर के, ठीक है। 30 नंबर वे आंखें किसकी रचना? तो वे आंखें जो किसकी रचना हो जाएगा? ये आपका सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर बढ़ने से पहले कुछ गद्यांश से बुक का प्रश्न है, ठीक है। कहता है कि विचरण समय बड़ा, ठीक है, कर्णोत्पादक होता है, आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है, ठीक है। माई लाइड
आपके जो है दूसरी बार इस देश में आने से, ठीक है, भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न ना रहते, वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे, पर आप आए, और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्री राम यहाँ से पधारे, ठीक है, पर अहो, ठीक है, क्या बोलता है, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद हो गई है। इसी से जाना के विचरण समय पर करुणात्मक होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न 31 नंबर करता है, प्रस्तुत गद्यांश की इस पाठ से लिया गया। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये दोस्तों आप सभी का कौन सा पाठ से लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदाई संभावना से लिया गया, ठीक है, संभाषण से, संभाषण। चलिए 32, यहाँ माई लाइड किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, माई लाइड किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो 32 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33, विचरण समय करुणात्मक होता है क्योंकि, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जैसे कि दोस्तों हो गया, विचरने से दुख होता है, ठीक है, करुणा, ठीक है, करुणो उत्पादक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34, मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो मियां नसरुद्दीन दोस्तों ये आपका संस्मरण, ठीक है, संस्मारण शब्द चित्र का विधा है। 35 नंबर दोस्तों कहता है 8 करोड़ प्रजा के, ठीक है, गिड़गिड़ाहट का विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन का। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। 36, अपू के साथ 2.5 साल स्मरण किस फिल्म के शूटिंग के अनुभव को संबंधित करता है? तो आपको पता, पथेर पंचाली वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें आर्थिक पैसा से बहुत ही कमी था। 37 नंबर दोस्तों कहता है अखबार, ठीक है, अखबार नवीस का अर्थ क्या? तो इसका मतलब होता है आप सभी का पत्रकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, गलता लोहा कहानी के लेखक है? तो गलता लोहा जो कहानी है इसका जो लेखक हो जाएगा वो शेखर जोशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2 और प्रश्न बच्चा देख लेते हैं। आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा दोस्तों आपका आत्मकथा की रचना है, ठीक है। आगे जो आपका अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? तो प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ है वो आपका 1880 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग जो है 40 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन MCQ देखे, जो कि हिंदी और कथा है, ठीक है। जितना सारा दोस्तों को जरूर सीख कीजिए। उसके बाद दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।